हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो आज देखेंगे हम ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सवाल है कुछ आज इस प्रकार का कि व्हाई इज़ देयर नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए टू मास बॉडी। ठीक है, तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है। ठीक, तो पहले इस सवाल का आंसर देने से पहले हम दो चीज़ देखते हैं। क्या? एक हमारे पास होता है कैपिटल जी और एक होता है हमारे पास स्मॉल जी। ठीक है, तो एक कैपिटल जी का मतलब क्या होता है? इस कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इस स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, तो एक कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इस स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, तो इस कैपिटल जी का वैल्यू होता है हमारे पास कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, और इस स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8। ठीक है, तो ये कैपिटल जी कब लगता है और ये स्मॉल जी कब लगता है? ठीक है, तो ये कैपिटल जी, पहले हम स्मॉल जी देखते हैं। तो ये स्मॉल जी लगता है जब अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, मान लीजिए इस मार्कर को मैं ऐसे छोड़ दूंगा, जो फोर्स लगा इस मार्कर जो नीचे गिरा, तो ये किसके वजह से गिरा? ना ग्रेविटी की वजह से। और ये ग्रेविटी कौन लगा रहा है? ये अर्थ लगा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी, जो अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स लगाता है। तो न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी है, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से अलग है, लेकिन हम न्यूटन के हिसाब से ही लेंगे। तो न्यूटन के हिसाब से ये है ग्रेविटी फोर्स जो अर्थ हमारे ऊपर लगाता है। ठीक, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स हो या अर्थ हो या सन हो या मून हो, कहीं पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, या किसी मीडियम में भी हो। ठीक है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कांस्टेंट ही रहता है हर मीडियम, हर जगह, कहीं पर भी। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता किसके ऊपर? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो मास बॉडी के ऊपर, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा आधा अधूरा है। ठीक है, दो मास बॉडी पर लगता है, लेकिन कौन सा मास बॉडी पर? ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है और ये एक सैंड क्लॉक है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो ये कैपिटल जी है, ये दो मास बॉडी पर लगाता है। एक क्यूब भी एक मास बॉडी है और ये एक सैंड क्लॉक भी एक मास बॉडी है। तो ये क्यूब और जो सैंड क्लॉक है आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो मास बॉडी अपने ऊपर जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपके माइंड में आता होगा, अगर ये दो मास बॉडी अपने ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये क्यूब और ये सैंड क्लॉक अपने एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों एक तो अट्रैक्ट नहीं तो रिपल करना चाहिए। ठीक, आना भी चाहिए, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो आज वही देखेंगे, ये दो मास बॉडी एक दूसरे पर फोर्स क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, लगाना तो चाहिए, लेकिन लगा क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे आज क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा ये कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है। तो और एक बार बोल देता हूँ, जो स्मॉल जी है, जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल स्मॉल जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटी होता है। अर्थ का अलग ग्रेविटी, सन का अलग ग्रेविटी, जुपिटर, मून, सब प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटी होता है। अलग अलग उनका फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी को अपने तरफ खींचने के लिए। ठीक, तो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है, इसको हम 9.8, उसका जो वैल्यू होता है 9.8 लेते हैं, तो इसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक, और कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी पर जो फोर्स लगता है, दो मास बॉडी पर जो फोर्स लगता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है क्या? तो एक स्टेटमेंट आता है हमारे पास। क्या स्टेटमेंट आता है? मास
create mass create only gravitational फील्ड या फोर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो मास क्रिएट ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स। तो मास क्या करता है, मास क्या करता है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो कंप्लीट कैसे होगा, तो कंप्लीट होगा हमारे पास ये, तो क्या है ये स्टेटमेंट हमारे पास, दिस स्टेटमेंट इज ए बिट इनकम्प्लीट। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ठीक, तो ये कंप्लीट कैसे होगा ना, ये कंप्लीट होगा ऐसे, कैसे कंप्लीट होगा, ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा कुछ इस टाइप का। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, तो पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, पहले हमारे पास स्टेटमेंट था मास क्रिएट्स ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड। तो मास यहाँ पे सिर्फ हम मास नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लेंगे ना, यहाँ पे हम लेंगे एक्सट्रीमली हेवीली मास। ठीक, क्या लेंगे, एक्सट्रीमली हेवीली तो क्या लेंगे, एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी ओनली क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसे होगा, करेक्ट स्टेटमेंट कैसे, एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी ओनली क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। कैसे ना, मास क्रिएट ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स, मतलब नॉर्मली हमारे पास जो मास होता है, जैसे मेरा मास हो, आपका मास हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास हो। ठीक, तो इस मास बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे वर्क करता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी पर वर्क करता है। मतलब सन अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ मून पर जो फोर्स लगा रहा, तो इस मून और अर्थ का मास क्या है, एक्सट्रीमली हेवीली है, बहुत ज़्यादा है इनका मास। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास बॉडी पर ही काम करता है। ठीक है, मतलब एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी पर ही ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा, ये तो नहीं करेगा। जैसे नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट होते हैं या बॉडी होते हैं या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे क्यों वर्क नहीं करता है। तो ठीक है, जैसे मान लो वो सैंड क्लॉक और क्यूब था, तो वो सैंड क्लॉक और क्यूब पे जो फोर्स लगता, मतलब ये सैंड क्लॉक का जो मास है और क्यूब का जो मास है वो नॉर्मली मास है, तो इन नॉर्मली मास बॉडी पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे काम करता है, सिर्फ और ओनली काम करता है हेवीली और एक्सट्रीमली मास बॉडी पर काम करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसे होगा, एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी ओनली क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स नहीं तो नहीं करता। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं क्यों नहीं करता। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, जो ग्रेविटी चैप्टर में, तो हम जानते हैं क्या, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, फोर्स का। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका,
फोर्स का। ठीक, तो मान लीजिए ये मैं हूँ और कोई एक मेरा दोस्त है। ठीक, और कोई एक मेरा दोस्त है। ठीक, ये क्या है, मेरा दोस्त। ठीक, और मैं और मेरा दोस्त मान लीजिए 0.5 डिस्टेंस पर खड़े हैं। ठीक, और जो मेरा वेट है वो कितना है, जो मेरा वेट है वो है 55 kg और मेरा जो दोस्त का वेट है वो है 40 kg। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रहा मैं और ये रहा मेरा दोस्त। मेरा वेट है 55 kg और मेरा फ्रेंड का दोस्त है, मेरा फ्रेंड का वेट है 40 kg और हम दोनों 0.5 डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। ठीक, तो ये रहा फॉर्मूला और सारे वैल्यू इस पर हम पुट कर देंगे। क्या, F इक्वल टू जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, और M1 मतलब मेरा वेट और M2 मतलब मेरा दोस्त का वेट। ठीक, तो M1 मतलब मेरा वेट कितना है 55 और मेरा दोस्त का वेट कितना है 40। ठीक, बाई डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस हम मेरा और मेरा दोस्त के बीच में 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर करेंगे हम 6.67 55 एंड 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 1467 4 इंटू 10⁻⁻11 बाई, इसको हम जो मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 0.25। ठीक है, अब हम 14674 डिवाइड बाई 0.25 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये हम जब डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 58696 बाई ये जो 10⁻⁻11 है, तो इसको जब हम कुछ इस टाइप का भी लिख सकते हैं 1/10⁻11, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10⁻11। ठीक, तो इसको 58696 बाई 10⁻5 10⁻6 इंटू 1/10⁻5 इसको लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर का ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 + 5 11 है, तो 58696 डिवाइड बाई 10⁻6। ठीक है, करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 0.05 डिवाइड बाई 10⁻5। तो 0.05 10⁻5 करेंगे तो ये निकल के आएगा क्या 0.00000098 कुछ ऐसा समथिंग निकल के आएगा। ठीक, मतलब नियर बाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। ठीक, नियर बाई इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया हमारा। क्या प्रूव हुआ, तो यहीं पर हमारा प्रूव हुआ कि 55 kg जो मेरा वेट था, नॉर्मली हमारा जो वेट है 55 kg जो मेरा मास है, और मेरा दोस्त का वेट कितना है 40 kg जो नॉर्मली है मास। तो इसको जब हम इस फॉर्मूला में पुट किए तो क्या दो बॉडी के बीच में जो फोर्स निकल के आया है कितना 0। तो यहीं से हमारा क्या प्रूव हो गया ना, नॉर्मली जो बॉडी पे
फोर्स लगता है, जो मास बॉडी पर फोर्स लगता है वो करीब ना के बराबर लगता है या जीरो के बराबर लगता है। जैसे मैं और मेरा दोस्त के बीच में जो फोर्स लगा वो जीरो के बराबर लगा। जैसे वो क्यूब और सेंट क्लॉक के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, करीब जीरो के आसपास लग रहा होगा। तो इसलिए जो मास बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता, वो सिर्फ वर्क करता है किस पे ना, वो सिर्फ वर्क करता है एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी पर ही वर्क करता है, नहीं तो नहीं करता। आई होप समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस मास बॉडी पर वर्क करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी पर ही वर्क करता है, नहीं तो नहीं करता। तो कंक्लूजन का निकल गया है ना, कंक्लूजन निकल के आया है, हम देखेंगे क्या। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया है, कंक्लूजन निकल के आया है हमारा, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया है ना, कंक्लूजन निकल के आया है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ओनली ऑन extremely heavily mass body. It does not work. It does not work on नॉर्मल मास बॉडी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया है ना, कंक्लूजन निकल के आया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक्सट्रीमली मास बॉडी पर ही वर्क करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक्सट्रीमली मास बॉडी पर ही वर्क करता है और सिर्फ नॉर्मली मास बॉडी पर वर्क नहीं करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ओनली एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी, इट डज नॉट वर्क ऑन नॉर्मल मास बॉडी। तो ये नॉर्मल मास बॉडी पर वर्क नहीं करता है, सिर्फ एक्सट्रीमली हेवीली मास बॉडी पर वर्क करता है। तो ये कुछ था ग्रेविटेशन के बारे में, थोड़ा सा क्लियर एक्सप्लेनेशन कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।